हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। थ्योरी बेस्ड अकाउंटेंसी के क्लास 12th के आपके सभी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। सो यही वो क्वेश्चंस है जहाँ से 80% आपके मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में। सो ट्रस्ट द मैजिक ऑफ न्यू बिगनिंग्स और अपने एग्ज़ाम की तरफ फोकस करना अभी से शुरू कर दो और इन क्वेश्चंस का एसेस ले लो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो लेट्स बिगिन। तो मैं क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। सो क्वेश्चंस है, फर्स्ट है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स और पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट, rules applicable in the absence of any agreement. Next, difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. Difference fixed capital और fluctuating capital का पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है विद एग्जांपल्स। गुडविल, व्हाट इज़ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डिफरेंस कर लो एवरेज वीएस सुपर प्रॉफिट का। व्हाट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन, circumstances when reconstitution of a firm take place. What is revaluation, circumstances in which revaluation of a firm take place. नेक्स्ट, इसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है, वाई इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड, न्यू पार्टनर क्यों आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन। इसके 9 केसेस है और 9 के 9 केसेस आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं। व्हाट इज रिटायरमेंट, मोड्स ऑफ रिटायरमेंट, मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डिफरेंस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप vs डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, difference preference vs equity shares, what are sweat equity shares, conditions of issuing sweat equity shares, difference stock vs shares का, over और under subscriptions का, difference calls in arrears, calls in advance, what is forfeiture of shares, forfeiture most important topic है accountancy का, difference between share vs debenture, what is डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिफाइन करना ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किया हुआ इट मीन्स कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप बिना छोड़े नहीं जा सकते हो इन क्वेश्चंस को। ये आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। कि मैं अपने पर्सनल रिकमेंडेशन से आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। सो पहली टिप ये है, जहाँ पे आपको लग रहा है फ्लो चार्ट बनेगा लाइक मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन अगर आपने बताना है तो वहाँ पे फ्लो चार्ट को ड्रॉ करो प्रॉपर तरीके से, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि अकाउंटेंसी के मोस्टली जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल न्यूमेरिक बेस्ड जो आते हैं 20% एग्ज़ाम में, तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है बार बार तो आपने स्टेप्स सही लिखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप्स इसमें यूज़ किए करने थे तो कौन कौन से आपने किया। अगर आपने स्टेप्स सही लिखे हैं तो आपको फिर भी 3 2 4 नंबर जो है वो कोई भी एग्जामिनर दे देगा। नेक्स्ट, आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी नंबर्स को, वर्ड्स को, बिकॉज अगर आप कटिंग करोगे और अगर आपकी ऐसी कॉपी में मतलब या फिर आपकी एग्जामिनर शीट पे ऐसे खिंच लगी होगी और कटिंग बहुत होगी तो ये एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, जिससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको जैसे मैंने क्लीन राइटिंग में लिखा है आपको भी बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंटेशन अपने एग्ज़ाम की देनी है। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।